भाई थ्रिलर फिल्म्स को हर मूवी फैन हार्ट बीट्स बढ़ा देने वाले सस्पेंस के लिए ही देखता है। फिल्म शुरू होने के बाद जो थ्रिल गेम ऑन होता है ना, उसके एंड में क्या होगा, ये सस्पेंस जो किक देता है ना, उसको वर्ड्स में एक्सप्लेन करना ही पॉसिबल नहीं है। तो आज के इस वीडियो में ठीक ऐसा ही माइंड ब्लोइंग सस्पेंस, अंदर तक पूरा फील करवाने वाली बाप लेवल साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स की बात होगी, जिन्हें तुम अभी जाकर नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम कर पाओगे। तो चलिए फिर जल्दी से टॉप 7 बवाल साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवीज ऑन नेटफ्लिक्स की एक कड़क राइड शुरू करते हैं। To survive from the beginning, you just have to remember. Back up! If you don't wake up, you're gonna die. नंबर 7 पर है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के साथ वो साइकोलॉजिकल मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म जो लीड कैरेक्टर के साथ साथ आपको भी एक बार के लिए तो अपनी एग्जिस्टेंस पर और रियलिटी पर शक करने पर मजबूर कर देगी। 2019 में रिलीज हुई फिल्म फ्रैक्चर्ड। एक अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट के बाद लीड कैरेक्टर अपनी इंजर्ड बेटी और वाइफ के साथ हॉस्पिटल जाता है, लेकिन अब उसकी फैमिली हॉस्पिटल से डिसअपीयर हो जाती है और उसे बताया जाता है कि ये लोग तो एग्जिस्ट ही नहीं करते। और भाई यहां से शुरू होती है एक ट्विस्टेड मिस्ट्री थ्रिलर जो सच्चाई को, रियलिटी को एकदम अस्त व्यस्त करके रख देती है। अब इस फिल्म के नैरेटिव में कुछ इश्यूज हैं, जैसे कि इसकी इनकंसिस्टेंट पेसिंग और कुछ वॉन्की विजुअल्स, लेकिन उनके लिए इस फिल्म की माइंड ब्लोइंग स्टोरी, ट्विस्टेड मिस्ट्री और एकदम बवाल कंसेप्ट मिलकर मेकअप कर देते हैं। एक आदमी क्या अपनी फैमिली को ढूंढने का जो अथक प्रयास है, जो रिलेंटलेस कोशिश है, वो इस फिल्म का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, जो इसकी स्टोरी से हमें रिलेट करने का मौका देती है। तो इस माइंड बेंडिंग थ्रिलर को नेटफ्लिक्स पर आप इंग्लिश में एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 6 पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म है जो वैसे तो एक सिंपल रिलेशनशिप की कहानी है, लेकिन जो इसका थ्रिलर एस्पेक्ट है वो इसके कैरेक्टर्स की डिजायर और इंटेंशन से आता है। 2023 में रिलीज हुई फेयर प्ले हमें एक कपल की कहानी दिखाती है जो एक हाईली कॉम्पिटिटिव कंपनी में काम करते हैं एंड वही कंपटीशन उनके रिलेशन में कुछ ज्यादा ही बड़े प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर देता है। अब ये एक प्योर ड्रामा फिल्म है जो मास ऑडियंस के लिए तो बिल्कुल नहीं बनाई गई है एंड इसके कुछ सीन्स भी आपको थोड़े अनकंफर्टेबल फील हो सकते हैं, लेकिन जो इसकी ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेज है ना, वो इसकी सिंपल सी स्टोरी को भी एक कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल थ्रिलर के लेवल तक लेकर आती है और वो एक जेंडर इक्वालिटी, मिसोगिनी, इनके कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स पर एक बोल्ड कमेंट्री भी देती है। अगर देखो साफ सीधी सीधी भाषा में कहूं तो ये फिल्म उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जो सिर्फ फास्ट मूविंग मसाला फिल्म्स वन टाइम एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं। ये उन मूवी फैंस के लिए है जिनके लिए स्टोरी, यूनिक कॉन्सेप्ट और क्वालिटी परफॉर्मेंसेस मैटर करती है। तो अगर तुम उन मूवी फैंस में से हो तो फिर ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 5 पर एक इंटरेस्टिंग और ट्रूली हॉरिफाइंग साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है जो आपको अपने मेन कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी पूरी स्टोरी दिखाती है। 2014 में रिलीज हुई फाउंड फुटेज फॉर्मेट फिल्म क्रीप। ये कैमरामैन की स्टोरी है जो एक होम मूवी शूट करने के लिए जाता है, लेकिन धीरे धीरे इस सिंपल से शूट की डिमांड्स बहुत ज्यादा क्रीपी और डिस्टर्बिंग होती चली जाती है। अब इस फिल्म की सबसे बड़ी वीकनेस यही है कि इस फिल्म को मासेस के लिए बिल्कुल भी नहीं बनाया गया है, क्योंकि इसमें मेन कैरेक्टर की शक्ल भी हम फिल्म में बहुत कम देख पाते हैं और इसका जो क्रिएशन है वो भी काफी नॉर्मल है। लेकिन यही वीकनेस जो इसे मास कंजप्शन के लिए वीक बनाती है, वही चीजें इसे हॉरर और साइकोलॉजिकल थ्रिलर जॉनरा फैंस के लिए ब्रिलियंट और अमेजिंग फिल्म बना देती है। बिल्कुल अलग ही कॉन्सेप्ट, एकदम डिफरेंट शूटिंग स्टाइल और फुल ऑन क्रीपी स्टोरी इस फिल्म में मिलती है जो डेफिनेटली इसे नॉर्मल मूवी से बहुत अलग बना देती है। तो अगर एक आउट ऑफ द बॉक्स थ्रिलर आप ट्राई करना चाहते हो तो फिर इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर इंग्लिश में एंजॉय कर सकते हो। नंबर 4 पर एक ऐसी फिल्म है जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हॉरर राइटर्स स्टीफन किंग की ब्रिलियंट बुक पर बेस्ड है और इस फिल्म को बनाया है ब्रिलियंट हॉरर शोज द हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस और ब्लाई मैनोर के क्रिएटर माइक फ्लैंगन ने। 2017 में रिलीज हुई फिल्म जेराल्ड्स गेम हमें एक मिड एज्ड कपल की स्टोरी दिखाती है जो अपने टूटे फूटे रिलेशनशिप को एक हॉट टच देने के लिए, किंकी टच देने के लिए एकदम सुनसान जगह पर जाते हैं, लेकिन वहां इनके साथ कुछ ऐसा बवाल कांड होता है कि इनकी रोमांटिक डेट एक डेडली सर्वाइवल फाइट में बदल जाती है। और भैया फिर ये फिल्म एक डार्क साइकोलॉजिकल थ्रिलर बनती है और अपने कैरेक्टर्स के डीपेस्ट एंड डार्केस्ट सीक्रेट्स हमारे सामने रखती है। अब इसके कुछ सीन्स इस फिल्म की ओवरऑल नैरेटिव को थोड़ा स्लो बना देते हैं, लेकिन इस छोटी सी वीकनेस के लिए कंप्लीटली मेकअप करती है इस फिल्म की ग्रेट स्क्रिप्ट, कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स और साइकोलॉजिकल हॉरर सीक्वेंसेस जो आपको इन कैरेक्टर्स के और इनके मोटिवेशंस को पूरा फील करने का मौका देंगे। इस इंटरेस्टिंग थ्रिलर को आप नेटफ्लिक्स पर इंग्लिश में एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 3 पर भैया एक ऐसी साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है जो आपको डिज्नी की पुरानी फेरी टेल्स की याद दिला देगी, लेकिन एक बहुत ही मैस्ड अप एंगल के साथ। ये 2020 में रिलीज हुई सर्चिंग फिल्म के डायरेक्टर अनीश की फिल्म रन। ये क्रिपल्ड लड़की की कहानी है जिसे उसकी मां ने बिल्कुल अकेले में पाला है, यहां तक कि उसका आउटसाइड वर्ल्ड से कोई भी कनेक्शन नहीं बनने दिया गया। लेकिन जब हमारी हीरोइन के सामने उसकी मां के कुछ डार्क सीक्रेट्स आते हैं ना,
तो ये रिलेशन, ये स्टोरी बहुत ही डेडली और डिस्टर्बिंग बनती है और फिर फिल्म का टाइटल ही इसका सबसे बड़ा सस्पेंस बन जाता है। अब देखो, इस फिल्म की पेसिंग से लेकर इसके नैरेटिव तक सब कुछ अमेजिंग है, लेकिन फिर भी ये फिल्म मेनली सभी के लिए नहीं है, क्योंकि सिर्फ साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवीज पसंद करने वाले फैंस ही इसको सच में अप्रिशिएट कर पाएंगे। इसके कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स और मिस्टीरियस स्टोरी शुरू से लेकर एंड तक व्यूअर को बांध कर रखती है और वही इस फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। ये इंटरेस्टिंग थ्रिलर फिल्म नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 2 पर एक ऐसी फिल्म है जिसकी स्टोरी सुनने में तो बहुत ही सिंपल और प्लेन लगती है, लेकिन जब हम इसके कैरेक्टर्स के बारे में सोचना स्टार्ट करते हैं ना, तब वही स्टोरी साइकोलॉजिकली काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग बन जाती है। 1999 में रिलीज हुई ब्रिलियंट थ्रिलर फिल्म द टैलेंटेड मिस्टर रिप्ली हमें डिजायर और क्राइम की एक ब्रिलियंट स्टोरी दिखाती है, जिसका हीरो और विलन है मिस्टर टॉम रिप्ली, जो एक इजी एंड रिच लाइफ के लिए बहुत सारे गलत कदम उठा लेता है। अब अगर इससे ज्यादा मैंने इस फिल्म के बारे में कुछ बताया ना, तो आपको इस फिल्म को देखने में वो मजा नहीं आएगा। ये केयरफुली टोल्ड स्टोरी है, लेकिन सिर्फ उन फैंस के लिए जिनके लिए क्वालिटी स्टोरी मसाला एंटरटेनमेंट से बहुत ज्यादा मैटर करती है। ये एक हार्डकोर साइकोलॉजिकल स्टोरी है, तो डेफिनेटली ये हर एक व्यूअर के लिए नहीं है, सिर्फ इस जॉनरा के फैंस के लिए बनी ये एक परफेक्ट फिल्म है। किसी भी साइकोलॉजिकल थ्रिलर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उसके कैरेक्टर्स, और वैसा ही इस फिल्म में भी है। इस फिल्म में स्टोरी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके कैरेक्टर्स और उनकी एंडिंग, जो आपको सच में रियल थ्रिल फील करवाएगी। तो इस रियल थ्रिलर को नेटफ्लिक्स पर आप हिंदी में एंजॉय कर सकते हैं। फाइनली टॉप पोजीशन पर है एक टॉप लेवल की और बहुत ही फक्ड अप साइकोलॉजिकल थ्रिलर, जो मेरी बीवी भाग गई वाली स्टोरी को एक अलग ही लेवल पर, नेक्स्ट लेवल पर ले जाकर दिखाती है। 2014 में रिलीज हुई ब्रिलियंट डायरेक्टर डेविड फिंचर की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म गोन गर्ल। एक सीधा साधा इंसान जिसकी बीवी भाग गई है और उसके डिसअपीयरेंस का सबसे बड़ा सस्पेक्ट भी वो खुद ही है, लेकिन सच्चाई मेरे भाई इससे कई गुना ज्यादा मैस्ड अप है और एकदम दिमाग हिला देने वाली है। गॉन गर्ल एक परफेक्ट फिल्म है, तो इसमें हम कोई भी वीकनेस तो निकाल ही नहीं सकते हैं, लेकिन एक बात यह है कि कमजोर दिल वालों के लिए यह फिल्म बिल्कुल भी नहीं है। इस फिल्म का डायरेक्शन तो एकदम ब्रिलियंट है ही, और इसे सपोर्ट करती है इसकी इमेजिनेटिव स्टोरी टेलिंग, ब्यूटीफुल सिनेमेटोग्राफी, लेकिन इस फिल्म का जो सबसे स्पेशल चीज है, सबसे स्पेशल जो इसे बनाती है, वो है इसके कॉम्प्लेक्स और अटरली फक्ड अप कैरेक्टर्स, जो आपको एक अलग ही लेवल का थ्रिल फील कर पाएंगे। तो अगर दुनिया की सबसे बेस्ट साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स में सबसे टॉप पर आने वाली ये ग्रेट फिल्म तुमने अब तक नहीं देखी है, तो नेटफ्लिक्स पर ये इंग्लिश में अवेलेबल है, जाकर इसे जरूर ट्राई करो। तो ये थी वो टॉप क्वालिटी मूवीज जो थ्रिलर मूवी फैंस के लिए 100% मस्ट वॉच है। अभी ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, लेकिन कब तक रहेगी ये कोई नहीं बता सकता, तो इन कड़क मूवीज को जितना जल्दी हो सके देख डालो। ऐसी ही 100% क्वालिटी मूवीज हमेशा एंजॉय करते रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और क्वालिटी नहीं चाहिए तो सब्सक्राइब मत करना। बॉलीवुड में भी बाप लेवल थ्रिलर मूवीज बन सकती है, और ये कड़क मूवीज लेफ्ट वाले वीडियो में मिलेगी, तो इन्हें मिस मत करना। तो बस आज के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे एक और कड़क वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।